बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी का आज दूसरा लेक्चर होगा। वो इम्पोर्टेंस वैसे बच्चे के लिए हैं जो 10th पास करके +2 में आते हैं और उनका प्रिपरेशन, उनका एम यानी लक्ष्य है कि हमें नीट का एग्ज़ाम देना है। उस बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जो पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का क्या बेसिस है, क्या आधार है उसका नोमेनक्लेचर का। तो हमने लिखा यहाँ पे बेसिस ऑफ नेमिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हम लिखते हैं, इनमें से एक पॉइंट बेटर करेक्ट आंसर होगा, वो क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में हमने लिखा पहला पॉइंट में कि प्रेजेंट ओनली इन न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। अब देखिए, हमने कहा न्यूक्लिक एसिड जो है उसका नोमेनक्लेचर, उसका बेसिक क्या था। तो पहला ऑप्शन है प्रेजेंट ओनली इन न्यूक्लियस, दूसरा है फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब सबसे पहले न्यूक्लियस से उसे निकाला गया था। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि प्रेजेंट ओनली इन न्यूक्लियस के बारे में। तो जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, किसी दूसरे ऑर्गेनेल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कहाँ से, न्यूक्लियस, ये आंसर क्या होगा, सही होगा। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फ्रेडरिक मेस्चर। क्या नाम था, फ्रेडरिक मेस्चर। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किया, कहाँ से, न्यूक्लियस से, और उन्होंने उसका नेम दिया न्यूक्लीन। क्या नेम दिया, न्यूक्लीन। तो फ्रेडरिक मेस्चर साहब ने फर्स्ट आइसोलेटेड, मतलब सबसे पहले आइसोलेट किए, मतलब बाहर निकाले न्यूक्लियस से, है ना, न्यूक्लिक एसिड को, और उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लीन। बाद में जाकर के उसका नेमिंग न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। ठीक है, अब देखिए, अभी हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो हमने पहला आंसर इसका मिल गया, हमारा कहाँ प्रेजेंट था, न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए उसका नेमिंग जो नोमेनक्लेचर है न्यूक्लिक एसिड का, किसके हिसाब से, तो उसका आइसोलेशन के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, अभी हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कहेंगे ये न्यूक्लिक एसिड, देखिए ये जो है न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जिसके 2 टाइप्स, एक डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस दोनों के बारे में हमने कहा कि आर जेनेटिक मटेरियल,
अब देखिए जेनेटिक मटेरियल का हिंदी क्या होगा, तो हम कहेंगे आनुवांशिक पदार्थ, यानी एक ऐसा मटेरियल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जीएम बोल देते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, जीएम, ठीक है। अब देखिए जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब कि वैसा मटेरियल, वैसा पदार्थ जो पेरेंट्स से, मतलब माता पिता से किसी करैक्टर को ट्रांसमिट करता है या ट्रांसफ़र करता है, कहाँ पे, उसके नेक्स्ट जनरेशन कहिए या ऑफस्प्रिंग में, मतलब संतान में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे आपने कहा सर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, हम उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में, लेकिन किसको कहाँ प्रेफर करना है, कौन आएगा जेनेटिक मटेरियल के बारे में, उसको हम समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने लिखा दोनों में, आरएनए और डीएनए में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, तो एनए और ये एनए, ये एनए का मतलब हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए, तो डी का मतलब हो गया डीऑक्सी राइबोज, आर का मतलब हो गया राइबोज, तो यह कहा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि डीऑक्सी टर्म इस्तेमाल कैसे करते हैं और राइबोज टर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा साफ करके तब फिर हम बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो हम कहेंगे बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये प्रेजेंट, ठीक है। बेस जो है, बेस उसका जो नेचर होता है नाइट्रोजीनस, याद रखिएगा, नाइट्रोजीनस करने का मतलब उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। बेस के दो टाइप्स, टू टाइप, एक है प्यूरिन और एक है पैरिमिडिन, ठीक है। तो प्यूरिन को हमने शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमने कहा प्यूरिन बेस, तो प्यूरिन, तो पी यू उसका शॉर्ट फॉर्म, पैरिमिडिन, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, पी वाई, ठीक है। तो प्यूरिन में जो बेस होंगे दो, एक होंगे एडिनिन, एडिनिन, और दूसरा होगा ग्वानिन, ठीक है। तो एडिनिन को हम ए से सिंबल करेंगे और ग्वानिन को हम जी से सिंबल करेंगे, ठीक है। पैरिमिडिन में आएंगे तीन बेस, एक होगा साइटोसिन, दूसरा होगा यूरासिल और तीसरा होगा थायमीन, ठीक है। तो हमने कहा पैरिमिडिन का बेस ये हुआ और प्यूरिन का बेस ये हुआ। शुगर जो है, अब देखिए डीएनए आरएनए में सबका सब कॉमन है, ये एडेनिन ग्वानिन होंगे और साइटोसिन होंगे, थायमीन दोनों में होंगे, ऐसा नहीं, थायमीन जो है डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं होगा, और यूरासिल जो है कहाँ पे होंगे, आरएनए में होगा और डीएनए में नहीं होगा। ये डिफरेंस तो यहाँ पे है। शुगर जो है दो टाइप का, एक है राइबोज शुगर और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अब देखिए राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट कहेंगे कि शुगर जो है पेंटोज नेचर का है ना, 5 कार्बन होंगे इसमें, और इसमें राइबोज में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि रिमूवल ऑफ ओनली, याद रखिएगा, ओनली वन ऑक्सीजन, तो ओनली वन ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, तो डीऑक्सीराइबोज। ये कारण है कि डीएनए और आरएनए, तो डीएनए आरएनए का नोमेनक्लेचर हमने कहा कि डीएनए में एक राइबोज से एक ऑक्सीजन का लॉस होना और आरएनए में ऑक्सीजन का लॉस नहीं होना। और फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, तो फॉस्फोरिक एसिड, जो दोनों में क्या है, कॉमन है, डीएनए और आरएनए में,
ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड जो है, जिसमें आपने कहा बेस सुगर फॉस्फेट है, बेस नाइट्रोजिनस नेचर का है, जो 2 टाइप का प्यूरिन और पैरामिडिन है। प्यूरिन को शॉर्ट फॉर्म में पीयू और पैरामिडिन को पीयू ऐसे बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमने कहा प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन और पैरामिडिन में साइटोसिन यूरासिल और थायमिन। थायमिन जो है डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं होगा। यूरासिल जो है आरएनए में होगा, डीएनए में नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये, अगर हम कंप्लीमेंट्री के बारे में बात करें, थोड़ा सा आगे है, तो हम यहाँ पे थोड़ा बता ही देते हैं। जो क्लास 12 में अब जब जाएंगे वहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है। ए का कंप्लीमेंट्री टी होता है और जी का कंप्लीमेंट्री सी होता है डीएनए के केस में। डीएनए में ए टी के साथ दोस्ती करते नहीं, एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन आरएनए में ए का दोस्ती यू के साथ होता है। डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे है, आरएनए में ए का दोस्ती यू के साथ हो जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। तो हमें याद रखना होगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। वो अगला पॉइंट क्या होगा कि कोई दुनिया में ऐसा भी कोई जीव है क्या जिसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है। हमने यहाँ पे कहा कि डीएनए और आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जीएम जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो कौन ऐसा, किस कंडीशन में डीएनए काम करेगा जेनेटिक मटेरियल का, और किस कंडीशन में आरएनए काम करेगा जेनेटिक मटेरियल का, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने अभी जो बताया है, जिसमें आपने जो सीखा, आपने जो जाना, वो क्या जाना कि न्यूक्लिक एसिड का नोमेनक्लेचर, जो डीएनए आरएनए उसको लेकर के, और न्यूक्लिक एसिड टर्म कैसे पढ़ा उसको हमने बताया। ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं इन, थोड़ा सा उसको साफ करना पड़ेगा अच्छा से। यहाँ लिखते हैं इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। हैव, हमने ये कहा सबसे पहले बात, ओनली आरएनए, ओनली डीएनए, और इसके बाद लिखते हैं डीएनए एंड आरएनए बोथ। 3 कंडीशन हमने कहा। देखिए, अगर हम वायरस के बारे में बात करें, वायरोइड्स के बारे में बात करें, वायरसॉइड्स के बारे में बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें, लाइकेन के बारे में बात करें, तो हर जगह अलग अलग तरीक़ा से क्या होते हैं, उसमें डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हमने कहा ओनली आरएनए, तो इस केस में जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करेंगे, एक्ट्स एज एज जेनेटिक मटेरियल, है ना। जेनेटिक मटेरियल किस में भाई, कौन काम करेगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे इन केस ऑफ वायरस हैविंग, याद रखना है कौन क्या होगा इसके पास, आरएनए होगा। तो आरएनए वायरस में कौन काम करेगा जेनेटिक मटेरियल का, तो आरएनए काम करेगा। वायरोइड्स के बारे में बात करें, वायरोसॉइड्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो इस केस में कौन काम करेंगे जेनेटिक मटेरियल का, तो आरएनए करेगा। तो एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर हम बात करें ओनली डीएनए, तो ओनली डीएनए जो है किस केस में, तो हम कहेंगे डीएनए वायरस। डीएनए वायरस में डीएनए कैसा काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल का, तो हमने कहा एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। कौन कर रहा है इसमें, डीएनए कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है, आरएनए। तो इसमें वायरस में, आरएनए वायरस में, वायरोइड में और वायरोसॉइड्स में। और डीएनए कब करेंगे, तो कहाँ पे, ओनली इन केस ऑफ डीएनए वायरस। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है जिसमें हमने लिखा कि डीएनए एंड आरएनए बोथ, देन इस केस में हम ये कहेंगे, देन प्रॉब्लम वहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को समझने में, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से आप समझने का कोशिश करेंगे। देन हम यहाँ पे लिखते हैं डीएनए, डीएनए और
आरएनए दोनों प्रेजेंट है, तो डीएनए एक्ट्स एज कैसा कार्य करेगा डीएनए, तो हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए एक्ट्स एज कैसा, तो जेनेटिक मटेरियल दोनों करेगा क्या, नहीं, ये काम करेंगे नॉन जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर आपने क्यों कहा कि डीएनए इस कंडीशन में कि जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, और क्यों कहा कि यहाँ पे आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन में अगर हम जाएंगे तो इवोल्यूशन को जो देखेंगे तो सबसे पहले इस नेचर में कौन आया, डीएनए और आरएनए में, तो हम कहेंगे आरएनए आया, ठीक है। उस वक्त हम कहते थे कि आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन बाद में जब डीएनए आया उसके बारे में जब लोगों को समझ आया तो लोगों ने देखा कि स्टेबिलिटी के मामले में जब देखते हैं तो डीएनए मोर स्टेबल है, वो बहुत सारे कैरेक्टर को फुलफिल कर रहा है। तब जाकर के हमने कहा कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल और आरएनए इज नॉन जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कब, जब हम बात करते हैं डीएनए आरएनए दोनों किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उस केस में डीएनए एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब किसी कैरेक्टर को एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक पॉइंट कि डीएनए इज बेटर देन आरएनए। किस मामले में, जेनेटिक मटेरियल के मामले में डीएनए इज बेटर देन आरएनए। ऐसा क्यों कि डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है, और आरएनए क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कहेंगे सर ये किस में होते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है हर जगह। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल यूकैरियोटिक सेल, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, डिस्कशन करना है हमको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, और हम कहेंगे लाइकेन के बारे में। इस केस में हम देखेंगे डीएनए और आरएनए दोनों प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है, और लाइकेन में भी प्रेजेंट है। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करने लगता है। कब, जब वो स्टेबिलिटी दिखाता है ज़्यादा, यानी प्रोकैरियोटिक के केस में, और आरएनए नॉन जेनेटिक का काम करेगा। तो ओवरऑल हमने जो देखा, हमने जो समझा इस केस में कि जेनेटिक मटेरियल का काम किस कंडीशन में कौन करेंगे, कहाँ करेंगे, उसके बारे में, ठीक है। उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया गया उसके बारे में, ठीक है। तो हमने जाना कि अगर किसी जीवों में सिर्फ आरएनए होगा तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेंगे, किसी जीवों में अगर डीएनए होगा तो वो डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, और डीएनए आरएनए दोनों होगा तो जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए करेंगे। ऐसा इसलिए कि डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है विथ कंपैरिजन आरएनए, ठीक है। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। और पहला बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो हमारा कोशिश है कि आप इससे पहले लेक्चर को देखिए जो हमने पहले पढ़ाया है, लेक्चर फर्स्ट को देखिए, जहाँ से आपको आसानी से सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। थैंक यू।